के बैठे हैं, उनके स्वरूप को नहीं जानते और तुम्हारे स्वरूप को भी नहीं जानते। इन्हीं गुरुओं के लिए बोला है कबीर साहब ने, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करण की आस। लाखों करोड़ों चेले बना के बैठे हैं और क्या करवा रहे हैं? देवी देवताओं की फोटो हटा के अपनी फोटो लगवा के अगरबत्ती घुमवा रहे हैं। अब किसकी अगरबत्ती कर रहे हो? कपड़ों की। आदमी का कपड़ा, औरत का कपड़ा, कुत्ते का कपड़ा, बिल्ली का कपड़ा, हाथी का कपड़ा, ये सारे शरीर कपड़े हैं। आत्मा से कपड़े की पूजा करवाई जा रही है। जो नित्य है, अजन्मा, शाश्वत है, वो कपड़े की पूजा करने में लगा हुआ है, उसकी गति कभी नहीं हो सकती। जो कपड़ा पूजेगा उसको कपड़ा ही मिलेगा। एक ऋषि था, सारी उम्र ओम ओम करता रहा। जब बूढ़ा हो गया तो एक हिरण पाल लिया। अब हिरण पाल लिया तो इतना प्रेम हो गया हिरण से, उसको घुमाना फिराना, खेलना, घास खिलाना। एक दिन बैठा 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 भक्ति में एकदम संदेशा आया, चल भाई तेरा समय हो गया, यानी शरीर छोड़ने का समय हो गया। अब जैसे ही शरीर समय हुआ शरीर छोड़ने का, उसका ध्यान कहाँ चला गया? हिरण के बच्चे में, कि इसको कौन देगा, इसको घास कौन खिलाएगा, इसके गले में रस्सी बांधी है, कोई भेड़िया आ गया, चीता आ गया, इसको बचाएगा कौन? इसी उधेड़ बुन में, इसी विचार में हिरण हिरण करता शरीर छोड़ दिया। तो क्या बन गया? हिरण ही बन के आ गया। सारी उम्र की भक्ति जी, हिरण की आस लगाई, हिरण को याद किया, हिरण बन के आ गया। और तुमने तो इतने महंगे महंगे कुत्ते पाल रखे हैं, सोचो एक में भी ध्यान नहीं जाता। खुद बीमार हो गए तो कहोगे कोई बात नहीं, हो जाऊंगा ठीक अपने आप। कुत्ता बीमार हो गया तो साथ ही फोन कर देते, डॉक्टर साहब मेरा कुत्ता बीमार हो गया। सुरता कहाँ है? ध्यान में कौन है? कुत्ता ध्यान में है, कुत्ता ही बनोगे जाके। इसीलिए हे अर्जुन, किसी शरीर में ध्यान नहीं रखना है, शरीर असत्य है, ध्यान केवल अपनी आत्मा में रखना है। जो अपनी आत्मा में ध्यान रखते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो अपने आप में स्थित हो गए, जो लहरों से समुद्र हो गए। समुद्र के ऊपर लहरें चलती है ना, लहरें भी पानी, समुद्र भी पानी, लेकिन वो चल रही है। क्यों चल रही है? हवा का साथ लेके। इसलिए वो चलती नजर आ रही है, इसलिए वो अज्ञान दृष्टि में लहर कहला रही है। और जब वो हवा का साथ छोड़ दे और अपने में स्थित हो जाए, तब वो समुद्र कहलाती है। इसी प्रकार जब हम मन का साथ लेके दुनिया भर में विचरण करते हैं, हमारी सुरती दौड़ती रहती है, वो जीव कहलाती है। और जब यही जीव अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, तब ये पीव कहलाता है, तब ये आत्म देव कहलाता है। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय, भक्ति करके करोड़ों तो ब्रह्मा हो गए, और कोटि भय ईश, यानी बहुत से तो ब्रह्म बन गए। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। ना तो जीव अवस्था में रहना है, ना ब्रह्म अवस्था में रहना है। अब हमें पार ब्रह्म में स्थित हो जाना है। ब्रह्म ज्ञान भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, ब्रह्म अवस्था बड़ी है, या जो जहां से वो आया है वो बड़ा है, यानी आत्म अवस्था। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। वेद बड़ा है या उन वेदों को लिखने वाला आत्मदेव बड़ा है? आत्मा ना लिखे तो वेद भी नहीं है। वेदों की तो उत्पत्ति इस आत्मा ने करी है, यानी उसके पास 100% ज्ञान है, तो उसने
1% ज्ञान लिख दिया वेद में, बाकी 99 नहीं लिखा। सोचो कौन बड़ा? लिखने वाला बड़ा, जो लिख गया वो नहीं बड़ा। वेद बड़ा कि जिन निर्माया, ई मन बड़ा कि जेहि मन माना। वो मन बड़ा है जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, गलत काम कर रहा है, या वो मन बड़ा है जो रुक चुका है, जो शांत हो चुका है। ई मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। दीवार पे लिखा है राम, वो बड़ा है या जिसने जान के लिखा है कि मैं इसको लिख रहा हूं, ये राम है। ये खुद नहीं बता सकता कि क्या नाम है, मैं के बता सकता हूं कि इसका नाम है। यानी अक्षर बड़ा नहीं है, अक्षर को बनाने वाला बड़ा है। 52 अक्षर बड़े नहीं हैं, 52 अक्षर को उपजाने वाला बड़ा है। तो इसी को समझना है। तो आगे कहते हैं भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। तुम कहते हो बहुत बड़ा तीरथ है, लॉकडाउन में सारे तीरथ छोटे हो गए। बहुत बड़ा तीरथ इसलिए है क्योंकि तीरथ का दास वहां पहुंच गया करोड़ों की संख्या में। इसलिए तुम कह रहे हैं ये बहुत बड़ा तीरथ है। किसकी वजह से? तीरथ के दास की वजह से। ये गुरु बहुत बड़ा गुरु है। क्यों? अरे संगत देखो, संगत देखो कितनी सारी है, इसलिए बड़ा गुरु है। और कोई पीपल के नीचे महाज्ञानी बैठा है और एक आदमी उसके सामने बैठा है, उसको कहेंगे छोटा गुरु है। क्योंकि यहाँ पर ज्ञान को कोई नहीं परखता, यहाँ सामान को परखते हैं। बड़ा बड़ा आश्रम तो बहुत बड़ा गुरु है, और जिसकी छोटी सी झोपड़ी आ रही है, क्या है? कुछ भी नहीं है। इस पे तो परमात्मा ही दयाल नहीं हुआ, हम पे क्या होगा?